हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 नवंबर हो गई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिलने की खबर आ रही है। थोक मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई है। पिछले महीने अक्टूबर का डेटा आ रहा, रिटेल महंगाई दर घटी है। सब्जियों और दालों के दाम में थोड़ी गिरावट आई और उससे महंगाई दर घटकर 6.77% पर आ गई है, जबकि सितंबर में ये 7.41% थी। अच्छा, वहीं देखिए G20 मीटिंग के लिए इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां दुनिया के 10 वर्ल्ड लीडर्स से मिलेंगे। वो बाली में समिट से पहले जो बाइडेन और जिनपिंग से भी मुलाकात की। G20 समिट में टोटल 45 घंटे रुकेंगे प्रधानमंत्री। 20 कार्यक्रम होंगे, 10 नेताओं से बातचीत होगी। बेहद बिजी शेड्यूल रहेगा। अच्छा, वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा में 19 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होगी। इसका शुभारंभ भी करेगी और अगले महीने 4 दिसंबर को तकरीबन 18,000 छात्र एक साथ गीता का पाठ भी करेंगे। अच्छा, पेट्रोल डीजल जीएसटी में आने को लेकर अच्छी खबर आ रही है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल भी जीएसटी के दायरे में आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार तैयार हो गई है। ये कहना है देश के खुद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। उनका कहना है कि केंद्र सरकार रेडी है पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए, बस अब राज्य सरकारों की बारी है। और देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि जबरन धर्म परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि धर्मांतरण बेहद गंभीर मसला है। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अच्छा, खेल जगत से महत्वपूर्ण खबर, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को खेल रत्न दिया गया और वहीं अर्जुन अवार्ड पाने वाले 25 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा भी हो चुकी है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। इस साल के लिए स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरद कमल, जिनका नाम है, उनको देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया और 30 नवंबर 2022 को इस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और बाकी वो 25 खिलाड़ी कौन कौन है जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, उनकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं। और ये कुछ खिलाड़ियों के नाम जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, राम मंदिर के परकोटे का आकार 2 एकड़ बढ़ा दिया गया और अब एक साथ 50,000 श्रद्धालु वहां पर ठहर सकेंगे। गर्भगृह का काम लगभग 60% पूरा हो चुका है और 15 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। वहीं एक श्रद्धांजलि, दिग्गज अभिनेता सुनील सेंडे जी का निधन हो चुका है। 75 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला टाल दिया। अब 17 नवंबर की तारीख तय हुई इस मामले पर सुनवाई के लिए। कोर्ट का कहना है कि ऑर्डर तैयार करने में समय लग रहा है और इसलिए अब 17 नवंबर को इस मामले पर फैसला आएगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी 3 मांगों पर सुनवाई हुई, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए कल ही एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। मिजोरम राज्य में एक पत्थर की खदान ढह गई, जिसमें 12 मजदूर फंस गए और इस दुर्घटना में सभी के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। यह घटना मिजोरम के हंथियाल जिले में दोपहर 3 बजे तकरीबन हादसा हुआ। अच्छा, वहीं देखिए नासा के मून मिशन को लॉन्च करने की तीसरी कोशिश है। अब कल 16 नवंबर को सुबह 11:30 बजे उड़ान भरेगा रॉकेट। ओला कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना अब और भी आसान होगा। कंपनी 100 शहरों में अपने नए शोरूम खोलने की तैयारी कर रही है। वहीं देखिए आम्रपाली ग्रुप के घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। शिकायतों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अब नई बेंच का गठन होगा। डेंगू पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हरियाणा में डेंगू से मौतों का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 13 साल के मुकाबले 10 महीनों में 14 मौतें हुई। हरियाणा में पंचकुला और हिसार में सबसे ज्यादा हालात बिगड़े हुए हैं और डेंगू के हालात न सिर्फ हरियाणा में बिगड़े हुए हैं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा हालात गंभीर चल रहे हैं। राइट, अब देखिए यूपी सरकार ने सभी कोविड हॉस्पिटलों को डेडिकेटेड डेंगू हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया। डिप्टी सीएम से निर्देश मिलने के बाद इस तरह का आदेश भी जारी हो चुका और इस काम के लिए नोडल अफसर भी तैनात किए जाएंगे। मतलब जब कोरोना ज्यादा था तब जो कोरोना के लिए कोविड हॉस्पिटल बनाए गए ना, उन सभी को अब डेंगू हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जहां सिर्फ डेंगू का इलाज होगा। अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, वीएलसी मीडिया प्लेयर की वेबसाइट से मोदी सरकार ने बैन हटा दिया। अब भारत में आपको वापस वीएलसी ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, दुनिया के कई देशों में फिर एक बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। देखिए आप कल ही भूकंप से जापान भी हिल गया। जापान के टोबा में 6.1 तीव्रता के साथ धरती हिली और हमारे भारत में भी पंजाब अमृतसर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.1 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप आया और इस भूकंप का केंद्र था पाकिस्तान के चिनियोट शहर से 8 किलोमीटर दूर। हालांकि गनीमत रही कि कल के भूकंप में दुनिया में कहीं पर भी लोगों की जान नहीं गई। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर होंगी।
देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि 9,000 करोड़ रुपए से 60 बाईपास का निर्माण हो रहा है बिहार राज्य में। दरअसल कल ही परिवहन मंत्री बिहार के बक्सर में पहुंचे और वहां उन्होंने NH 922 का उद्घाटन भी किया। ये नेशनल हाईवे है एक और। लोगों ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया और बोले कि पूर्वांचल एक्सप्रेस को भी जोड़ा जाएगा। नितिन गडकरी ने जो बिहार को भोजपुर बक्सर 4 लेन की सौगात दी है, यहाँ से अब दिल्ली जाने में महज 5 घंटे लगेंगे। तो ये मतलब देश के डेवलपमेंट को लेकर अच्छी खबर है। अच्छा चलिए कुछ बैंकिंग न्यूज अपडेट देखते हैं। बैंक खाता वालों के लिए जरूरी खबरें देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। क्रेडिट कार्ड से मकान किराया भरने पर आज से ही शुल्क वसूला जाएगा। आज 15 नवंबर से ही SBI अकाउंट होल्डर्स के लिए ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर रेंट पे करते हो, किराया भरते हो, तो किराए का भुगतान करने पर अब आपको 99 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी और EMI ट्रांजेक्शन पर 199 रुपए प्लस GST प्रोसेसिंग फीस चार्ज लगेगा। आज 15 नवंबर से SBI के ये नए नियम, नए बदलाव लागू होने जा रहे हैं। अच्छा इसके अलावा SBI वालों के लिए एक और बड़ा अपडेट कि आज से ही लोन भी महंगा होने जा रहा है। 0.15% MCLR को SBI आज से बढ़ाने जा रहा और उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के जो होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, किसी भी तरह के लोन है वो सब कुछ महंगे हो जाएंगे। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा बैंकिंग न्यूज में अगला अपडेट आ रहा है कि बैंक FD पर अब आपको मोटा रिटर्न मिलेगा। इस बैंक ने 14 दिन में ही तीसरी बार फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ा दी है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से अभी 2 सप्ताह के अंदर अंदर ही 3 बार FD की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है और अभी आपको अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितना ब्याज मिलेगा कोटक महिंद्रा बैंक में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बैंक लोन सस्ता पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन को थोड़ा सस्ता किया, ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 8.25% कर दिया। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा अभी एक ऑफर भी निकाले जिसमें आपको होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल 0 रुपए देनी होगी, यानी कि 100% छूट मिलेगी प्रोसेसिंग फीस में। वैसे बैंकों के द्वारा लोन देने को लेकर डेटा भी आ रहा है कि इस साल लोन देने के मामलों में सरकारी बैंकों में टॉप पर रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर रहा SBI। हालांकि सरकार ने हाल ही में कई इस तरह के आदेश जारी किए बैंकों को कि लोन देने की प्रोसेस को आसान किया जाए ताकि देश का आम से आम नागरिक भी बैंकों से आसानी से लोन ले सके, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI स्कूली बच्चों को सिखाएगा आर्थिक शिक्षा की ABCD। इकोनॉमिक एजुकेशन दी जाएगी अब बच्चों को RBI के द्वारा और इसके लिए सिलेबस भी तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि नए एजुकेशन सत्र साल 2023 से ही बच्चों को स्कूल के एकेडमिक एजुकेशन के साथ इकोनॉमिक एजुकेशन भी सीखने को मिलेगी। यानी कि आर्थिक शिक्षा की बुनियादी बातें बच्चों को पढ़ाई जाएगी, किस तरह से रुपये पैसों का मैनेजमेंट होता है, किस तरह से वित्तीय सिस्टम काम करता है, तो इस तरह की वित्तीय साक्षरता आप बच्चों को दी जाएगी। ये वाकई में RBI की बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि जरूरत है आज के बच्चों को ये चीजें सिखाने की, राइट। और अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की पंजाब में नहीं बजेंगे अब गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने, साथ ही हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से यह नया फरमान जारी किया गया। आपको पता होगा ज्यादातर पंजाबी गानों में इस तरह के सीन हमें देखने को मिलते हैं जिनमें गन को दिखाया जाता है, गन को बढ़ावा दिया जाता है, बंदूक वगैरह हथियार दिखाए जाते हैं, राइट। लेकिन अब ऐसे गानों पर पंजाब सरकार बैन लगाने जा रही, प्रतिबंध लगाने जा रही है और साथ ही सोशल मीडिया वगैरह पर कोई हथियारों वगैरह के साथ फोटो वगैरह भी नहीं डाल पाएंगे। इसके अलावा पंजाब में सभी शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा भी होगी अगले 3 महीने में, गलत मिलने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो ये कुछ पंजाब सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। वैसे पंजाब की बात हो रही तो देखिए कुछ और अपडेट आपको फटाफट से बता देता हूँ। पंजाब के कर्मचारी गुजरात में करेंगे आम आदमी पार्टी का विरोध। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू न करने पर 26 नवंबर को रैली भी निकालेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो OPS यानी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को वापस लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक भी लागू हुआ नहीं। और ऐसे में पंजाब सरकार के खिलाफ कर्मचारियों और पेंशनर्स में रोष देखा जा रहा। 26 नवंबर से पहले 16 नवंबर को वो धूरी में भी प्रदर्शन करेंगे। मांगे पूरी न होने पर माहौली में 29 को विरोध भी करेंगे। इसके अलावा किसान भाई लोग भी पंजाब सरकार से खफा हैं। अंबाला में 24 नवंबर को रेलवे ट्रैक रोकेंगे किसान भाई लोग। जालंधर में चढ़ूनी ने कहा कि किसानों से जमीनें छीनकर कॉर्पोरेट घरानों को देने जा रही है सरकार और इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध करेंगे किसान भाई लोग। तो ये कुछ माहौल चल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। NPS खाता खोलना अब और भी आसान होगा। PFRDA की तरफ से एक अहम बदलाव किया गया। दरअसल अब जो नए ग्राहक NPS से जुड़ना चाहते हैं ना, वो केंद्रीय KYC यानी कि CKYC सिस्टम के माध्यम से भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS नेशनल पेंशन सिस्टम के खाते खोल पाएंगे। इसके लिए अब और उन्हें कोई ज्यादा दस्तावेज डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी इस नियम की डिटेल्स आप देख
देख सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए। यूपी में अब गर्मियों में नहीं जाएगी बिजली, बल्कि 24 घंटे बिजली मिलेगी लोगों को। ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार एक नया ब्लूप्रिंट भी बना रही है। अच्छा, यूपी की बात हो रही तो एक और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगे कैदी, उन्हें कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल में बंद अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद ये नियम भी लागू कर दिया है। जो कई सारे कुख्यात अपराधी होते हैं ना, जिनको कोर्ट ले जाते समय वो भाग जाते हैं, हाथापाई करते हैं और भी कई तरह की हरकतें करते हैं, तो उनको अब कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उनका पेशी और उनकी ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। ये भी योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है ना। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की कनाडा में अब भारतीय भी हो सकेंगे सेना में भर्ती। कनाडा देश की गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का नया नियम लागू किया गया। जो हमारे भारतीय वहाँ 10 सालों से ज्यादा रह रहे हैं ना, तो वो लोग अब कनाडा देश की आर्मी में भी शामिल हो सकेंगे। ये नियम कनाडा सरकार की तरफ से लागू किया गया। अच्छा, अगली खबर आ रही है। राजस्थान के हर जिले में लगेगा रोजगार मेला। 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी दिलाएगी राजस्थान सरकार। 15,000 नौकरियों के लिए मेगा जॉब फेयर भी आयोजित होने जा रहा और इसकी शुरुआत होगी जयपुर से ही। सबसे पहले राजस्थान के जयपुर में रोजगार मेला लगाया जाएगा, जहां 10,000 प्लेसमेंट के लिए 60 नामी कंपनियां आ रही हैं। कल सोमवार से ही राजस्थान के जयपुर में ये रोजगार मेला लग चुका है, जो आज मंगलवार को भी रहेगा। स्टेच्यू सर्किल स्थित बिरला ऑडिटोरियम में ये जॉब फेयर लगाया गया और सरकार का कहना है कि अब हर जिले में इस तरह का रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जहां प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरियां मिल सके। इसके अलावा भी राजस्थान सरकार के कुछ और फैसले देखिए आप। 67 लाख बच्चों को गहलोत सरकार देगी फ्री यूनिफॉर्म और साथ ही स्कूलों में अब बच्चों को मिल्क पाउडर वाला दूध भी पिलाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिलाई के लिए बच्चों को स्कूल में 200 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने राशि भी बढ़ा दी है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा ऊंट पालकों के लिए भी अशोक गहलोत सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया। ऊंट संरक्षण योजना में अब 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में ऊंटों का विशेष महत्व है और ऊंट तो राजस्थान का एक प्रतीक है, सिंबल है। ऐसे में ऊंट पालकों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि मादा ऊंट और बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को 5,000 रुपए और प्रत्येक पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को 50 रुपए का मानदेय भी मिलेगा, है ना। तो ये कुछ राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के फैसले रहे। और अगला अपडेट देखिए। अब नए साल से लगेंगे घरों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर। रुकेगी बिजली चोरी, घर बैठे उपभोक्ता कर सकेंगे रिचार्ज भी। छत्तीसगढ़ सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। राज्य में तकरीबन 59 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड डिजिटल स्मार्ट मीटर लगाने का काम अब नए साल 2023 से शुरू हो जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश राज्य में मछली पालकों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि सरकार एमपी में मॉडर्न फिश पार्लर खोलने जा रही है, जिससे कि मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। अच्छा, वहीं खबर आ रही कि अब ऑनलाइन कर सकेंगे पढ़ाई। 500 से ज्यादा पुस्तकालयों को मिलेगा डिजिटल टैग। दरअसल देश में पहली बार तमिलनाडु राज्य के तकरीबन 76 पुस्तकालयों में 65 लाख रुपए खर्च करके 152 वर्चुअल रियलिटी डिवाइस बनाए गए हैं। इसका मकसद है पढ़ाई करने वाले बच्चों को बेहतर अनुभव देना। वहीं देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला कि पोक्सो एक्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कम उम्र के वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंध अपराध नहीं है। एक 17 साल की किशोरी से शादी करने वाले लड़के को पोक्सो एक्ट में जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की और कहा कि प्यार की बुनियाद पर बने सहमति के रिश्तों पर विचार किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में आरोपी को जेल में परेशान होने के लिए छोड़ देना न्याय का मजाक बनाने जैसा होगा। अच्छा, वही सरकार एक और बड़ा नया नियम भी लागू करने जा रही है कि अब नई नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले और टोल टैक्स नहीं देने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जल्द ही इस तरह के सख्त नियम बनाए जाएंगे। केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये ऐलान किया गया। वैसे दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार देख लेते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, जम्मू कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी देखी गई। पहलगाम सोनमर्ग बर्फ से ढक गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्नोफॉल हो रहा है हिमाचल में भी भारी। 5 जिलों में बर्फबारी से 128 सड़कें भी बंद हैं। लाहौल स्पीति का देश से संपर्क भी कटा। हिमाचल में कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है देखिए आप। बसें खड़ी हुई हैं जिनके ऊपर भी पूरा बर्फ हो गया। वही राजधानी दिल्ली के आसमान में छाए रहेंगे बादल। तमिलनाडु में धीमी बारिश की चेतावनी। पूरे देश में आज मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। अंडमान निकोबार में भारी बारिश और तूफान की आशंका, अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने। उत्तर भारत में भी तापमान गिरेगा, ठंड बढ़ेगी। संपूर्ण भारत का आज 15 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार के अलावा केरल, लक्षद्वीप में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी 1-2 जगहों पर बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की जानकारी आप देख सकते हैं। सराफा बाजार की बात करें तो देखिए शादियों का सीजन शुरू होते ही बढ़ने लगे सोने चांदी के दाम। सोना 255 रुपए बढ़कर अभी 52,850 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी का भाव 561 रुपए चढ़कर 62,440 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन की बात करें तो बड़ी राहत की खबर आ रही दोस्तों। पिछले 31 महीनों के बाद भारत में कोरोना के सबसे कम मामले देखे गए 24 घंटों के दौरान। एक दिन में 547 मरीज ही आए पिछले 24 घंटों में।
हैं और कोरोना के एक्टिव केस में भी बड़ी गिरावट आई है। 10,000 से कम हो गए कोरोना के सक्रिय मामले, 9,468 ही रह गए। बड़ी अच्छी बात है कि धीरे धीरे भारत में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। वैसे कोरोना पर अभी एक नई स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ दोस्तों की 2 साल पहले साल 2020 में जब कोविड-19 फैला था ना, तो उसकी वजह से 15 लाख लोग टीबी के इलाज से वंचित हो गए थे। इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं हुई थी हॉस्पिटल वगैरह में। चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए क्लेट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब क्लेट 2023 के लिए आप 18 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। CNLU की तरफ से ये तारीखें बढ़ाई गई। महाराष्ट्र के इन 7 जिलों में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई अब सस्ती होगी। सरकार की तरफ से जारी किया गया आदेश। वो 7 जिले कौन कौन से हैं देख सकते हैं। इनमें सरकार इस तरह की नई टेक्नोलॉजी लागू करने जा रही है, नई व्यवस्थाएं, वाईफाई देगी, उचित मूल्य की राशन की दुकानों पर सब्सिडी वगैरह में वाईफाई के जरिए बच्चों की पढ़ाई को कुल मिलाकर के ऑनलाइन एजुकेशन को सस्ता किया जाएगा ना। वहीं पंजाब में भी देखिए सरकारी स्कूलों में 26 नवंबर से शुरू होगी बाय मंथली परीक्षाएं। शिक्षा विभाग ने जारी की हिदायतें। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कानपुर IIT और USA की राइस यूनिवर्सिटी का एक MOU साइन हुआ। दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जॉइंट रिसर्च करेंगे। इससे देश दुनिया को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं राजस्थान में भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी जा सकेंगे अब टूर पर। राजस्थान सरकार इस तरह की शैक्षिक भ्रमण वाली योजना पर काम कर रही है और विद्यार्थियों के टूर की राशि को भी राज्य सरकार वहन करेगी और इसके लिए प्रति विद्यार्थी तकरीबन 4,133 रुपए खर्च किए जाएंगे। ये कुछ प्लान है राजस्थान गवर्नमेंट का, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से देश से जुड़ी। देखिए गूगल के पेज पर भारत के बच्चे का टैलेंट दिखेगा। 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप भी देगी कंपनी। दरअसल कोलकाता के रहने वाले श्लोक मुखर्जी डूडल फॉर गूगल कंपटीशन के विजेता बने हैं। इस कंपटीशन में 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें ये विनर रहे। चिल्ड्रन डे के ऊपर डूडल बनाया था इस लड़के ने। आपको पता होगा दोस्तों, जब भी कोई स्पेशल डे होता है तो गूगल अपने लोगों को डूडल बनाता है और इसमें भारत के बच्चे को जीत मिली है। अच्छा, वह देखिए वायु प्रदूषण पर एक बड़ी रिसर्च में खबर आ रही है कि एयर पोल्यूशन से लोगों में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में अपने आप को जहरीली हवा से बचाने के लिए आप मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें और हार्ट के जो लोग बाग हैं वो डॉक्टर से संपर्क करें। वैसे राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि हवा में सुधार के बाद अब बड़ी रोक को हटा दिया, कंस्ट्रक्शन भी कर सकेंगे। कल ही तो सरकार ने BS3 BS4 वाहनों को भी वापस चलने की इजाजत दे दी थी। अब कंस्ट्रक्शन के निर्माण काम के भी ऊपर लगी रोक को हटा दिया। और हरियाणा के भी 7 जिलों में वायु प्रदूषण थोड़ा कम हुआ। पहली बार अंबाला यमुनानगर का AQI 100 के नीचे आया। हालांकि अभी भी फतेहाबाद और हिसार रेड जोन में है। अच्छा, वह देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में तीसरी लहर से पहले आयुर्वेद कॉलेज में खुला कोरोना का डेडिकेटेड हॉस्पिटल। जहां बच्चों के लिए अस्पताल अब कोरोना के लिए खुला रहेगा। 100 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव है इसमें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में बच्चों के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। वैसे छत्तीसगढ़ में जुदेव की प्रतिमा भी लगाई गई। मोहन भागवत ने बिरसा मुंडा और जुदेव की मूर्ति का अनावरण किया। जसपुर में 2 दिन रहेंगे वो। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा कि पूजा स्थल कानून पर केंद्र सरकार को 12 दिसंबर तक जवाब देना होगा। जनवरी 2023 में होगी अब अगली सुनवाई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में डेंगू से छात्रों को बचाएगी योगी सरकार की ये अनोखी तरकीब। अब इस लुक में नजर आएंगे बच्चे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य भर के स्कूली छात्रों को अब फुल शर्ट और पैंट पहनने का निर्देश दिया। मतलब स्कूल यूनिफॉर्म जो होगी ना, वो हाफ पैंट या हाफ शर्ट नहीं होगी, फुल पैंट और फुल शर्ट होगी, जिससे कि बच्चों को मच्छर कम से कम काटे। ये सुनने में इतना आसान लगता है लेकिन वाकई में बहुत कारगर तरीका है ये। उत्तर प्रदेश में देखिए गोरखपुर में भी डेंगू के 9 नए मामले मिले। मरीजों में 12 साल का बच्चा भी शामिल था। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 222 हुई। वहीं यूपी से एक और खबर आ रही कि बुंदेलखंड के लोगों को मिलेगा रोजगार। 20 एकड़ भूमि में बनेगा टेक्नोलॉजी सेंटर। योगी सरकार ने उपलब्ध कराई जमीन। अच्छा, अगली खबर देखिए बिहार राज्य में 3 जलाशयों से होगा आपूर्ति। 4 जिलों में 14 लाख लोगों को हर दिन मिलेगा तकरीबन 2 करोड़ लीटर गंगा जल। प्रति व्यक्ति 32,000 रुपए खर्च कर रही है सरकार लोगों को पीने का पानी पहुंचाने के लिए। नवादा, बोधगया, राजगीर और गया में रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोचर मेले का उद्घाटन किया। मेला मैदान को किया जाएगा मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा पर 86 घमासान मच गया। नई पंचायतों के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया। कांग्रेस बोली कि 4 जिले बाकी, आचार संहिता का ये उल्लंघन है। वैसे हरियाणा की बात हो रही तो कुछ और अपडेट देखिए आप। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की भी बनेगी ई सर्विस बुक। ऑनलाइन स्वीकृत होगी अब छुट्टियां व पदोन्नति यानी कि प्रमोशन वगैरह। इन सब के लिए कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा सरकार के द्वारा। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी कि HRMS पोर्टल पर हरियाणा के सभी लाखों कर्मचारी रजिस्टर्ड होंगे। इसके अलावा हरियाणा में कर्मचारियों पर सैलरी लटकने की भी तलवार नजर आ रही है। 33,000 कर्मचारियों ने नहीं वेरीफाई करवाई ई सर्विस बुक। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप करवा लें वरना आपकी सैलरी अटक सकती है। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का नया शेड्यूल जारी। राहुल गांधी 28 को इंदौर में आएंगे, 1 दिसंबर को उज्जैन में सभा करेंगे। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल देखिए। सरकार का टारगेट है कि किसानों को 10,000 सोलर पंप आवंटित किए जा चुके हैं और अभी भी सरकार 60% अनुदान दे रही है। अगर कोई किसान भाई लोग सोलर पंप लगवाता अपने खेत वगैरह पर तो सब्सिडी की
की ये योजना है यूपी सरकार की, ठीक है ना। वैसे उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में इन महत्वपूर्ण कागजों के लिए अब आपको जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि गाँव में ही सुविधा मिल जाएगी। जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह, ये सब कुछ अब आप गाँव में ही ग्राम सचिवालय से बनवा पाएंगे। ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है सरकार ने, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन रेलवे से अपडेट आ रहा, रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, ऐप से अनरिजर्व्ड टिकट बुक करने वालों को मिलेगी ज्यादा सुविधा। दरअसल उनके लिए रेलवे दूरी में इजाफा करने जा रहा, दूरी को बढ़ाने जा रहा। बदलाव क्या हुआ इसमें, पहले 2 किलोमीटर दूरी पर ही ऐप से टिकट बुक कराया जा सकता था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 5 किलोमीटर कर दिया। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी शायद पहले भी बताई थी, राइट। तो ये रेलवे का एक महत्वपूर्ण बदलाव है। और अगली खबर देखिए, राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ कर्मचारी जयपुर में डालेंगे महापड़ाव, संभाग मुख्यालयों पर नवंबर से जनवरी तक होंगे प्रदर्शन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी धरना हुआ शुरू। पंजाब जालंधर में मनरेगा योजना के लिए नए जॉब कार्ड बनेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में 16 और 17 नवंबर को लगेंगे विशेष कैंप शिविर वगैरह। यूपी वाराणसी में 50 दिन 3200 किलोमीटर की नए साल से शुरू होगी दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज यात्रा। क्रूज के जरिए सफर करने वाले लोगों के लिए खास मौका है। अच्छा, पंजाब में भी डेंगू चिकनगुनिया वगैरह काफी ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए चंडीगढ़ समेत पंचकुला और मोहाली में भी इसके केस बढ़ रहे हैं। सरकार ने लोगों से कहा कि सावधानी जरूरी है। रेलवे की तरफ से एक और खबर आ रही है कि रेलवे ने मेडिकल टूरिज्म पैकेज भी शुरू किया है, और ये नई सर्विस के जरिए भारत उन देशों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का मुख्य केंद्र बन रहा है जहां इलाज की उचित व्यवस्था नहीं है। वहां रेलवे IRCTC मेडिकल टूरिज्म पैकेज मुहैया करा रहा। विदेशी नागरिक भी इसके लिए अप्लाई कर भारत में इलाज का लाभ ले सकते हैं। और अंतिम अपडेट देखिए, ट्विटर से जुड़े कुछ फेक यूजर से निपटने के लिए इलॉन मस्क का प्लान। कहा ट्विटर केवल संस्थान की पहचान करेगा, उनसे जुड़े अकाउंट वे खुद आइडेंटिफाई करें। और वहीं ट्विटर में कॉन्ट्रैक्ट पर जुड़े वर्कर्स की भी छटनी करने जा रही कंपनी मस्क ने 4400 कर्मचारियों को निकाला, बिना नोटिस दिए ईमेल समेत अन्य एक्सेस भी छीन लिया उनसे। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं खत्म होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप सबसे ज्यादा समय किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट या और कोई अदर। कमेंट करके बताइए कि आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किस सोशल मीडिया पर करते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे